ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। परम परम ज्योति कोटि चंद्रादित्य किरण सुज्ञान प्रकाश सुरर मुकुटमणि रंजीत चरणाब्ज शरण गो प्रथम जिनेशा। महान आत्म उपलब्धि के लिए जो कारक तम है, प्रमुख कारण, अंतरंग कारण, उसका वर्णन है। इन अंतरंग कारणों के लिए ही बहिरंग कारण है, परंतु अंतरंग कारण के बिना बहिरंग कारण अकिंचित कर है। समस्त धर्म का या धार्मिक साधना या व्रत नियम, पूजा पाठ आदि सबका उद्देश्य अभी जो इष्टोपदेश में चल रहा है, इसके लिए ही यदि बाह्य समस्त साधना इसके लिए नहीं है, तो साधना वस्तुतः साधना भास है। तो अभी जो पंच लब्धियां है, इन लब्धियों का वर्णन अति संक्षेप में यहाँ पर हो रहा है। अभी दो लब्धियों का वर्णन हुआ, क्षोभ सम और विशुद्धि। आज देशना लब्धि का वर्णन। देशना लब्धि क्या है और उस देशना लब्धि को कैसे शिष्य प्राप्त कर सकता है, उसका आज संक्षेप में वर्णन होगा। सामान्य देशना को उपदेश कहते हैं, या शिक्षा या प्रवचन आदि। देशना के लिए कुछ गाथा है, उस गाथा को बोल करके और कुछ विस्तार से ये विषय बताऊंगा। क्योंकि अभी तक देशना लब्धि वेबिनार में ही आप लोग को सैकड़ों बार सुन लिए, परंतु परिभाषा अति संक्षेप में पहले हुई है, जो सामान्य लोग जानते हैं। सामान्य मैंने विद्यार्थी भी जानते हैं, स्कूल कॉलेज जानते हैं, वो नहीं है, केवल वो नहीं है। क्या है? नवपयथ उपदेश सूर्य पहु दिलाह जो देशिद पथ धारणम लाहोबा तदियलद्दिदु। जैसे पहले भी अनेक प्रकरण में वेबिनार में ही मैं बोल दिया, केवल कुछ चुटकुला कथा कहानी सुन लिया, मनोरंजन सुन लिया, या स्कूल कॉलेज के विषय विश्वविद्यालय का विषय पढ़ लिया, ये देशना लब्धि नहीं है। आज उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? करण
माने परिणाम और कर्ण माने गणित में बताया जाएगा। ऐसे अनेक बार इस वेबिनार ही में मैं बोल दिया हूं। आज जो मैं यथार्थ परिभाषा है, कसौटी है, मैं ये दे रहा हूं। आप लोग को स्वयं आप करो कि यथार्थ देशना क्या है, उपदेश क्या है, उपदेश देने वाले कौन सा उपदेश दे, और उपदेश कौन देते हैं वो पहले विस्तार से पंच परमेष्ठ में बता दिया, इसलिए वो नहीं बताऊंगा। अब ये भी कुछ दिन पहले बताया शिष्य के बारे में, जो उपदेश प्राप्त करते हैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बताया, वो आज बताऊं। पहले उपदेश माने प्रवचन, प्रवचन के बारे में आप लोग को बताया था। प्रकृष्ट वचन केवल सर्वज्ञ के ही होते हैं, गणधर के भी प्रवचन सम होता है, गणधर भी नहीं। आचार्य उपाध्याय साधु पंडित के बारे में आप लोग को स्वयं समझ। हाँ, वो पहले जो बताया था सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित जो विषय है, उन विषयों को जो अभी वर्णन चल रहा है, इन सब गुणों से युक्त, लब्धियों से युक्त, लब्धियों के लिए होता है वो दर्शन। क्या सबसे पहले सदब्ब नवपयथ उपदेश सूर्य पहुद लाभ। जैसे मैं वेबिनार में बोल दिया, अभी सब पेपर में भी आता है, यहाँ के भक्त शिक्षक भी बोलते हैं, सब बोलते हैं सद्रव्य नव पदार्थ सप्त तत्व, इसका उपदेश जो करते हैं, और जो पूर्व में वर्णित जो आचार्य उपाध्याय का गुण है वो युक्त होना, वो आप लोग को स्वयं जोड़ो। उन गुण से युक्त अद्रव्य नव पदार्थ का जो उपदेश करते हैं और ऐसे योग्यता से युक्त है, ये सामान्य परिभाषा है। देशीद पथ धारण लाहवाद और ऐसी योग्यता से युक्त पूर्व में वर्णित आचार्य आदि का स्वरूप और विद्यार्थी का शिष्य का स्वरूप जो मैं अभी बताऊंगा, ये सब मिल करके देशना। केवल कुछ बोल देना वो देशना नहीं है। ये तो दो इंद्रिय जीव से भाषा पर्याप्ति है। कीट इंद्रिय से युक्त रस जीव भी, आप लोगों को 6, 7, 8 महीना पहले बताया हूं, शब्द रूप में या अशब्द रूप में, भाषा रूप में या अभाभास रूप में भी बोलते। पक्षी भी, पशु भी, मनुष्य भी पगले हैं, सब केवल बोलना उपदेश नहीं। या यदि ये नहीं है, उच्च से उच्च भाषा भी क्यों नहीं हो, संस्कृत प्राकृत उच्च भाषा भी क्यों नहीं हो, वो भी उपदेश नहीं। पहले यहाँ के लोग कम समझते थे, अभी जब से मैं इनके दोषों को बताते हुए 5 वर्ष से एक गुरु का जो कर्तव्य है, आचार्य का जो कर्तव्य है, उसके अनुसार जब से मैं इनको संशोधन करते हैं, धुलाई करते हुए
और जिन महान अपराधों के नहीं समझते, मैंने महान गुणों को अपराध मानते थे, उसको जता करके बता करके बोलने के बाद अभी यहाँ के लोग को हजार बार बोल दिए। कुछ वेबिनार बैठे, अभी यहाँ बैठे, कुछ बाहर बैठे हैं, बोले गुरुदेव हमें ऐसे उपदेश हम कभी सुने नहीं थे। अभी भी वेबिनार में अनेक बता दिए कि ऐसे आत्मा का तत्व का ज्ञान हमें नहीं मिला था, केवल कथा कहानी चुटकुला मनोरंजन सास बहू की कहानी यही हम सुने। कई हजार बार बोल दिए, कविता में लिखे, भाषण में, वो भी इसमें है। पहले 6 द्रव्यों का वर्णन, ये, और उसमें पुनः स्वद्रव्य आत्म द्रव्य का वर्णन, और उसको केंद्र करके उसके लिए अन्य द्रव्यों का वर्णन। अभी प्राय करके मेरा तो लगभग 45-47 वर्ष में से अनुभव था कि अभी प्रवचन केवल मनोरंजन, सब अभी हजार बार बोले, पहले तो नहीं बोलते थे, अभी वेबिनार में भी अनुभव में बता दिए, यहाँ तो ज्यादा बता रहे हैं। हम ऐसे कभी नहीं सुने थे, किसी भी मंच में नहीं सुने, ना प्रवचन में, ना चातुर्मास में, ना पंच कल्याण में, ना टीवी में। अभी तक कई बार कई ने बोल दिया, हम अभी जो प्रवचन टीवी में आता है हम बंद कर लेते हैं, और विषय के 2018 से सागबाड़ा से, क्योंकि गुरुदेव जब से हम आत्मा परमात्मा आपके बारे में सुने और आपकी धुलाई के कारण हमारी गंदगी, हमारे विकार, हमारी विपरीतता जब से दूर हो रहा है, हमें अन्य प्रवचन तक तो रुचिकर नहीं लगता, हम सुनते तक नहीं। वेबिनार में कई बार बोलते, एकदम यथार्थ। कई कविता भी है, अभी प्रवचन परवचन होता जा रहा है, श्रोता सोने वाले होते जा रहे हैं और वक्ता बकने वाले होते जा रहे हैं, और उद्देश्य 6 द्रव्य नव पदार्थ न रह करके धन संग्रह, जन संग्रह, मान संग्रह, भीड़ प्रदर्शन, मान सम्मान होता है। अभी सब अभी अभी अनुभव करें, पेपर में भी आ रहा है, बहुत आ रहा है, मेरे पास यहाँ ही है बहुत पेपर, एकदम सही है। पहले 6 द्रव्य का वर्णन, मेरे कुछ शिष्य यहाँ बैठे हुए पुराने शिष्य, पहले जब मैं शास्त्र प्रारंभ कर था 30-40-50 साधुओं को पढ़ाने के लिए, जो भक्त शिष्य वहां बैठते थे, मैं नमक का मंगलाचरण करते ही सब भाग जाते थे, तो मैं इन लोग को बोलता था, इन लोग को भगाना है तो मंगलाचरण करो, मंगलाचरण बाद इन लोग के मंगलाचरण, मैं भगाने के लिए ऐसे कहते सब जानते हैं। पहले के शिष्य बहुत जानते हैं। मंगला प्रवचन मैंने अभी 50-60 लाख का एक टेंट बना, वहां लाखों रुपया के साज सज्जा करो, माइक मंच हो, दीपक प्रज्वलन से लेकर के भगवान के फोटो का अनावरण हो, ये सब के लिए पहले बोली के साथ मान सम्मान, गाजा बाजा, फिर 2-3 घंटा के कार्यक्रम में अभी तक रोज मुझे बताया, आज भी बताया,
आज भी बताए। फिर 2-3 घंटा के कार्यक्रम में भले करोड़ रुपए का खर्च होता हो प्रवचन के लिए या विधान पंच कल्याण के लिए, वहां साधु के लिए बार बार बोलेंगे, मुझे तक तो बोले हैं कि बहुत बार, इसमें प्रवचन करता नहीं, बार बार बोलेंगे टाइम हो गया, टाइम हो गया, प्रवचन कम बोलना, बीच में टोकेंगे, फिर स्लिप में लेकर देंगे, अभी बोलिया है और 8-10 बोली है, अब ये इनका मान करना है, उनका सम्मान करना है, वो हाथी में उनको बैठना है, एक घोड़ा में उनको बैठाना है, यही। और फिर लास्ट में साधु संत का प्रवचन कितना होता है आप लोग को जानते हो, मंगलाचरण में ही समय हो जाता है। फिर साधु से ये बोलवाने आते हैं कि आज इसने बोले लिए, आज ये इंद्र हुआ, ये वो बना, उसका नाम लो, उसका सम्मान कराओ। इसलिए मैं पहले भी बड़ा संघ में भी मैं प्रवचन नहीं करता था, मैं आप लोग कई बार बता, हाँ साधु संत बच्चों को वैज्ञानिक प्रवचनों को पहले से पढ़ाता हूँ, इन कारण से प्रवचन तो एकदम प्रवचन बंद कर। प्रवचन माने ये जो रियल प्रवचन है, इसको तो एकदम जानते नहीं, मानते नहीं, गलत मानते हैं। लगभग हर प्रदेश में केवल 1-2 जगह छोड़ करके पूरे 13 प्रदेश में, दक्षिण भारत में एक गांव है, छोटा सा गांव समनबाड़ी, दक्षिण भारत का, वहां में साधु संत से लेकर के वहां के जैन और हिंदू वैज्ञानिक प्रोफेसर को भी हवाला पढ़ाया था, वहां से प्रारंभ किया था। और एक है पहले था, अभी नहीं, अभी बोलते सब अभी नहीं, मुजफ्फरनगर दिल्ली के पास, अभी सब बोलते नहीं गुरुदेव अभी नहीं मुजफ्फरनगर, अभी भी समय नहीं बैठ है। और तीसरा है उदयपुर, उदयपुर अभी भी पहले से भी उदयपुर, और कहा भी नहीं था। अभी यहाँ 500 गांव में सागवाड़ा कॉलोनी, चित्री और ओबरी और भिलोरा, अभी, इसके पहले नहीं, नहीं तो मैं झूठा हो जाऊंगा, मिथ्यावादी हो जाऊंगा। देखो क्या आगम में है और क्या प्रचलन में चल रहा है। मैं इसलिए गाथा सहित तो बोल रहा हूं, पहले सामान्य रूप में अनेक बार बोला, आज प्राचीन सिद्धांत ग्रंथ की गाथा उठान करके बोल रहा हूं। प्रवचन प्रकृष्ट वचन ये शेष प्रवचन, और योग्य जो प्रवचन करता और शिष्य के बारे में अभी बताऊंगा। अभी प्रवचन का विषय क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, उपदेश क्या होना चाहिए। सबसे पहले द्रव्य का वर्णन होना चाहिए प्रवचन में। मैं पहले ऐसे गहन ही विषय ब्रह्मचार्य अवस्था से, विषय शुल्क अवस्था से ऐसे गहन ही विषय बोलता, प्रवचनों में बोलता था, परंतु समझ नहीं पाया। सब बोलिए गुरुदेव, सरल बोलो, कथा कहानी बोलो, चुटकुला बोलो, डायरेक्ट मुझे बोलिए। मुजफ्फरनगर जैसे धार्मिक विद्वान और लौकिक विद्वान का नगर है मुजफ्फरनगर मेरी दृष्टि में। उस समय में इतना शिक्षित वर्ग पूरे भारत में मुझे कोई भी नगर में, महानगर में नहीं दिखाई। कौन बोले? हाँ, मुजफ्फरनगर में वहां भी 30-40 हमारे संघ के साधु को पढ़ाता था। वहां सब महिलाओं से लेकर सब प्रोफेसर, इंजीनियर, सीए, ये सब आखिर पढ़ते थे। एक मुजफ्फरनगर
और सामनेवाड़ी और उदयपुर। उदयपुर में जब मैं हमारे संघ अथवा अभिनव सागर संघ और पदनिंदा हमारे संघ लगभग 70-80 साधु पढ़ता था, उसमें विद्यानंद भी थे। हुम्मड़ भवन में नई सिटी में पढ़ा था, जितने प्रवचन में होते उससे भी ज्यादा होते थे पढ़ने में। अभी भी उदयपुर में और अभी 5 गांव में। केवल अभी मैं अमानी के रूप में बताऊंगा, अन्य जगह में तो बड़े बड़े नगर में भी हमारा इतना बड़ा संघ होते हुए भी, युवक संघ प्रवचन करता संघ होते हुए भी प्रवचन प्राय करके नहीं होता था। होता था तो ज्यादा करके परिक्षण पर्व तक या मंगल प्रवेश और बिहार। मेरा अनुभव बता रहा है, मैं पेपर में तुमसे सुन करके टीवी से नहीं बोलना, एकदम सत्य है। और यदि जैसे मैं विशेषतः भले अभी भाषा को आप लोग के बार अनुरोध से सरल करना चाहता हूं, पर तो हो नहीं पा रहा है। मैं कहानी विषय ही मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, प्रवचन करता हूँ। मुझे भी मुजफ्फरनगर जैसे नगर में मुझे बोले गुरुदेव बहुत कठिन भाषा है, सरल करो। वहां तक मुझे बोले सब मीटिंग करके आए, जो स्वयं डॉक्टर थे, स्वयं वहां पढ़ाते, विद्यानंद को मालूम है, बीना को मालूम है, जो साधु है वहां भी बोलते। तो फिर प्रवचन इसलिए जो श्रोता के अभाव से अभी तो भले अधिकांश साधु उच्च गणितीय करने योग्य और आध्यात्मिक तत्व पदार्थ अनेकांत समन्वय पवित्रता उदारता का प्रवचन कम ही करते हैं, परंतु जो जैसे मैं करता हूं इसको भी स्वीकार नहीं करते हैं और कुछ गलत मानते हैं। और जो मेरे उच्च शिष्य है वो बार बार प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव सरल भाषा बोलो, सरल भाषा बोलो। और कई तो मुझे बोलते हैं मुझे प्रवचन आता नहीं मुझे प्रवचन आता नहीं बोलते, मुझे हिंदी नहीं आती बोलते, मुझे लोग नहीं ये सब बोलते हैं। अभी 5.5 वर्ष पहले तक सब हंस रहे हैं, सब स्वीकार कर रहे हैं वेबिनार में, यहाँ भी सब। मुझे हिंदी नहीं आती है, मुझे 2-3 शब्द हिंदी आते हैं। मेरा उच्चारण शुद्ध नहीं है, जबकि लगभग 32 वर्ष मेरे वैज्ञानिक का प्रोफेसर शिष्य मुझे बोलते हैं गुरुदेव आपकी भाषा बहुत कठिन है। जो मेरे साहित्य पीएचडी करते वो बोलते गुरुदेव, जो पीएचडी करते हैं वो बोलते हैं आपकी गुरुदेव की भाषा बहुत कठिन है, सरल करो। और इसलिए अभी प्रवचन यथार्थ यदि कोई प्रवचन करता है उनके लिए ज्यादा समस्या है जैसे मेरे लिए। इसलिए अभी यहाँ के मेरे सब प्रबुद्ध शिष्य बोल रहे हैं, तब वो वेबिनार 7-8 महीने से पढ़ा रहा हूँ। अभी फ्लोरिडा कार्यक्रम था, मैं अन्य सब बोलता नहीं, जानता हमारे सब शिष्य जानते हैं। मैं तो 1000 किलोमीटर बिहार होता तो भी एक शब्द तक नहीं बोलता, महीना महीना वर्ष मौन रहता हूँ। हमारे शिष्य बोलते हैं तो क्या अभी बोलते हैं गुरुदेव अब ये सब इतना ज्ञान रखते हो, इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक आधार पढ़ते हैं और हमारे पास योग्यता नहीं, इसलिए अब हम लोग को नहीं बोलते थे, अब भी बोल रहे हैं। ये अभी समस्या है जो इसमें आत्मानुशासन में विस्तार से लिखा हुआ है और अन्य शास्त्र में भी है, सागर धर्ममूर्ति में भी लिखा हुआ। अभी पहले श्रोता और प्रवचन करता वक्ता सुलभ थे, अभी श्रोता भी दुर्लभ और वक्ता भी दुर्लभ है। ऐसे अभी परिस्थिति
जहां कभी सम्मेलन हो पंचकला विधान कोई, वहां रात को भी 10-11 बजे से लेकर सुबह तक सुनेंगे और शराब मनाएंगे। मैं इसलिए पंच कल्याण में जाना भी बंद कर दिया। अश्लील गाना गाएंगे और गाने के लिए रुपया देंगे। मेरा अनुभव मैंने प्रतिज्ञा दिलाई है विशेषकर उदयपुर में, क्योंकि उदयपुर में ज्यादा मेरे दिगंबर सितंबर हिंदू वैज्ञानिक से लेकर बच्चे सब शिष्य है, भक्त कम शिष्य ज्यादा है, इसलिए वहां ज्यादा मुझे मानते हैं दिगंबर सितंबर हिंदू, इसलिए मैं वहां ज्यादा बोल रहा हूँ। और यहाँ अभी 5 वर्ष से बता रहा हूं। देखो, इसलिए परम वैज्ञानिक धर्म विज्ञान आज आप लोग को वेबिनार से ज्ञात तो हो गया। आज किसी प्रकार विज्ञान कहाँ है और जैन धर्म कहाँ है, परंतु ऐसे परम वैज्ञानिक, परम उदार, परम पवित्र, परम वैश्विक धर्म को भी कोई पढ़ते नहीं, सुनते नहीं। कथा कहानी चुटकुला मनोरंजन कवि सम्मेलन, तो अभी यहाँ 5 गांव में जैसे समझ रहे हैं ऐसे आप लोग को भी समझो। में आगम से एकदम बता रहा हूं। पहले जो गुरु 6 द्रव्य का वर्णन करे, और 6 द्रव्य में प्रमुख द्रव्य है जीव द्रव्य, उस जीव में भी प्रमुख है मैं, आत्मा, सोल, हिमसेल्फ, उसका वर्णन करे उदारता से, व्यापकता से, अनेकांत से, शादवाद से, हठग्राहिता से नहीं, पंथ मत से ग्रसित होकर नहीं। 6 द्रव्य में आत्म द्रव्य के लिए यथायोग्य सहयोगी, तो कर्म बनने के लिए या मोक्ष प्राप्त के लिए, तो नव पदार्थ उसका वर्णन हो। नव पदार्थ में समस्त लौकिक कानून से लेकर के सब ब्रह्मांड का वर्णन है। ऐसे जो वैश्विक वर्णन, आध्यात्मिक वर्णन, वो है देशना। वह है उपदेश, जिसको आप लोग को देशना क्या तुच्छ मानते हो। ज्यादा करके मेरा अनुभव बोल रहा, जहां ऐसे विषय का वर्णन हो उसको प्रवचन तक नहीं बोलते, मुझे 1000 बार बोलते, 1000 बार, कन्नाड से लेकर के यूपी से लेकर राजस्थान तक। विचार करो फिर कहाँ आत्म लाभ होगा, कहाँ कैसे आत्म विशुद्धि होगी, कहाँ पवित्रता आएगी, कहाँ उदारता समन्वय आएगा, कहाँ मानसिक आध्यात्मिक विकास होगा। अभी जैसे यहाँ के लोग को कम से कम 3-4 हजार बार बोल दिए, वेबिनार में भी 30-40 बार बोल दिए। और जब हम आत्मज्ञान, आत्मा का स्वभाव, पूजा, आरती, पंच कल्याण, विधान, ज्ञान दान, आहार दान का स्वरूप समझ में आया, अभी हमें कितनी शांति मिल रही है। बच्चों से ले बूढ़े सब सुन रहे हैं, यहाँ भी बैठ के सुन रहे हैं। ऐसे आनंद कभी नहीं आया था। वेबिनार में बोल दिए, वो देखो। इसलिए 6 द्रव्य का वर्णन होना चाहिए। केवल ज्यादा चुटकुला मनोरंजन या भीड़ जोड़ने के लिए या बोली करने योग्य, या दूसरों को कैसे ठगा जाए, या अपना पंथ मत के लिए वो प्रवचन है, वो रियल प्रवचन नहीं। आप लोग पहले भी बताऊं,
इसलिए सबसे ये द्रव्य, ये भी करणानुयोग से मैं बता रहा हूं, गणितानुयोग से मैं बार बार ये बता रहा हूं। ये महत्व सुनो, क्यों करणानुयोग बोलता हूँ सब साधु संतों को। अभी ये जो ओबा के आश्रम है वहां के भी सब आते हैं विद्यार्थी मेरे पास, ब्रह्मचारी, तो उनको मैं बोलता हूँ कि आप लोग को गणितानुयोग भी पढ़ो, उनको प्रेरित करता। तो पहले 6 द्रव्य वृद्ध हो गए, प्रवचन सुनते सुनते पूजा पाठ करते करते 100 द्रव्य की व्यापक परिभाषा स्वरूप तक ज्ञात नहीं, नव पदार्थ के भी नहीं। फिर प्रवचन कहाँ हो गया, देशना कहाँ हो गई। अभी सबका समीक्षा फिर करूंगा, क्योंकि आप लोग अनेक बार इस संबंधी प्रश्न है 7-8 महीना में। सौदबम नव पदार्थ उपदेश कर, तो उपदेश करते हैं 6 द्रव्य नव पदार्थ तो करते हैं वो उपदेशक गुरु। यदि ये नहीं, केंद्र में ये नहीं, और परम केंद्र में आत्म उद्धार, आत्म प्रगति, आत्म विशुद्धि नहीं, वो प्रवचन नहीं। वो भले स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय से लेकर के सांसद, अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यक्रम हो, भारत का सांसद हो, भारत के सुप्रीम कोर्ट हो, वो हो सकता है, परंतु प्रवचन करता नहीं हो सकते, वो देशालब्धि नहीं हो सकती, भले ईश्वर हो या नासा हो। जहां भी या साधु संत के प्रवचन हो, कोई भी कार्यक्रम, पंचकलन हो, विधान हो, यदि ये नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं, तो सर्वज्ञ भगवान ने बताया वो मैं बता रहा हूं। नव पयथ उपदेश यार, इसलिए मैं गाथा को बार बार पढ़ रहा हूं, जिससे आप लोग को सही रूप में सुनो समझो, क्योंकि आपकी ये रुचि के कारण मैं बता रहा हूं। इतना दिन हो गया आप लोग इतनी रुचि से सुन रहे हो, और गुरु का कर्तव्य है शिष्यानुगुह कुशले धम्माय सदा बंदे। गुरु का प्रमुख कर्तव्य आत्मविश्वास ध्यान अध्ययन, और दूसरा कर्तव्य केवल भव्य को उपदेश देना। ये 2 ही प्रमुख कर्तव्य है, तो आप लोग को सैकड़ों बार बता दिया। अन्य कर्तव्य नहीं, जैसे साधु संत का भी दुरुपयोग करते हैं, वो कर्तव्य नहीं, दुरुपयोग आप लोग को पाप बंद होता है, साधु को भी दोष लगता है। सूर्य बहुत लाहो चो, ऐसे सूर्य, ऐसे आचार्य, देशीदा पथ धारण, ऐसे आचार्य द्वारा दिया गया जो उपदेश, उसको स्वीकार करना, उसको धारण करना है देशना लब्धि। ये सामान्य अर्थ हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ, केवल अभी अनुवाद एक पक्ष आप लोग को पहले बता दिया है, आचार्य उपाध्याय का क्या कर्तव्य बहुत विस्तार से, इसलिए वो नहीं बोल करके गुरु का तो कर्तव्य बता दिया। अभी शिष्य का क्या कर्तव्य, शिष्य का क्या, उसका उद्देश्य, भाव, परिणति, पात्रता, विशुद्धि, व्यवहार, वो बताऊंगा। दोनों के समन्वय होने पर ही देशनालब्धि
काम करेगी, अन्यथा नहीं। कुछ श्लोक गाथा सहित ये बता रहा हूं। जैसे यहाँ के लोग अभी बोल रहे हैं, पहले से बोल रहे हैं, आप लोग की भावना है कुछ जैन धर्म का जो उदार भाव है, अहिंसा है, व्यापक रूप है, उसका परम वैज्ञानिक रूप है, देश विदेश में प्रचार हो, जैसे आप लोग की सबकी भावना है, उस भावना को पुष्ट करने के लिए, समर्थन देने के लिए, मार्गदर्शन के लिए बताता। ऐसे बीच बीच में कभी कभी बताया हूं। अभी शिष्य को केंद्र करके देशना लब्धि कब प्रयोग में आती है, कार्यकारी होती है, उसको लेकर के अभी बता रहा हूं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशम परपीडनाय खलस्य साधु विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। हम लोग को पहले भी संक्षेप में बताया हूं, शिष्य, योग्य शिष्य, कुशिष्य, आगे और भी बताऊंगा। विद्या प्राप्त करके जो वाद विवाद कलह करते हैं, अहंकार करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, वो विद्यार्थी नहीं, वो देशना के योग्य नहीं, वो आत्म कल्याण नहीं कर सकते। विद्या विवाद है, धनम मदा, धन प्राप्त करके जो व्यसन व्यसन घमंड करते हैं, शक्ति प्राप्त करके दूसरों को पीड़ा देते हैं, शोषण करते हैं, दबाते हैं, तानाशाही बनते हैं, वो भी योग्य देशना के पात्र नहीं। ये सामान्य नैतिक श्लोक, गाथा बोलो। पहले जो प्रचलित नैतिक श्लोक है भारत में सर्वत्र प्रसिद्ध है, ये हिंदी भाषा अहिंद भाषा में, स्कूल कॉलेज से लेकर के धर्म क्षेत्र में वो सरल विषय में बोलता हूँ। ये श्लोक लगभग आप लोग को भी जानते होंगे, मैं तो बाद में कल से जानता हूँ। खल, ये खल है, दुष्ट है, अयोग्य है, शिष्य नहीं, अपात्र है। खलस्य और साधु, साधु माने आप लोग को पहले बताया, साधु भी है, सेंट भी है। साधु माने साधुवाद, मेरिट, गुड, अच्छा, उत्तम। साधु विपरीत में, तो इससे विपरीत विद्या प्राप्त करके ज्ञानार्जन, और धन प्राप्त करके दान, और शक्ति प्राप्त करके दूसरों की, ये सामान्य। अभी कुछ आगे और कुछ बताता। इससे विपरीत तो मूर्ख है, अयोग्य है, तो आप लोग को पहले कई बार बता दिया, अब मैं और बताऊंगा। उपदेश ही मूर्खानम प्रकोपाय न शांतये पयःपान ही भुजंगानम केवलम विषवर्धनम। ये पंचतंत्र है। तो उपदेश ही मूर्खान माने जो अयोग्य, तो अभी पंचलब्धि को जोड़ना पड़ेगा सब में, एक ही नहीं। अभी 500 लब्धि को समन्वय करने के बाद कार्य होगा। बार बार बोला, एक में संभव नहीं कार्य। प्रकोपाय न शांतये पयःपान ही भुजंगानम केवल विषवर्धनम। ये सामान्य है, ये आप लोग को जानते हो। छह ढाला में भी आप पढ़ते हो, सब जानते हो, सामान्य तो किताब है छह ढाला। सतगुरु दे जगह मोह निंद जब सभी तब कछु बने उपाय कर्म चोर आवत। ये सामान्य हिंदी में, सामान्य किताब में है, तथापि इसको भी सही नहीं समझ पाते, और इसका करणांजोग द्रव्यांजोग तो समझते नहीं। गुरु सत्य भी हो, योग्य भी है, तीर्थंकर से गणधर से लेकर के आचार्य उपाध्याय भी हो, इसलिए सतगुरु कब जगाते हैं, और सतगुरु का उपदेश किसके लिए कार्यकारी है,
आप लोग को नमो अरिहंतान के प्रकरण में बताया, और आज है नमो आर्यानम नमो उपध्यान प्रकरण विस्तार से बताया, उसको यहाँ जोड़। सतगुरु देय जगह मोह निंद जब उपशमे, जब स्वयं तो दूषित परिणाम है, मोह अहंकार क्षुद्रता आदि आदि जो खोटा परिणाम जो अभी वर्णन चल ही रहा है और आगे भी वर्णन चलेगी, अभी पंचलब्धि में उन पंचलब्धि से युक्त तब जाकर के जब उपशमय, जैसे आप लोग को बता उपशमय सम्यक से जाकर के प्रारंभ होता, अभी जो वर्णन चल रहा है 3-4 दिन से आगे और चलेगा, तब कछु बने उपाय कर्म चोर, तब जाकर के गुरु का उपदेश देशना लब्धि हो। समझ आया ना? क्योंकि अंतरंग और बहिरंग दोनों कारण का सम्यक समन्वय हो करके जब कार्य रूप में परिणमन होगा, तब जाकर कार्य संपादन होगा। इसलिए देशना लब्धि में गुरु तो श्रेष्ठ चाहिए ही, योग्य चाहिए ही, जो भीतर आगी अनुभवी शांत परोपकारी लोभ रहित आरंभ रहित ढोंग अखंड मायाकारी रहित दंभ रहित शोषण रहित पक्षपात रहित दुराग्रह रहित, जो पहले विस्तार से बता दिया गया वो चाहिए। परंतु गुरु तो योग्य चाहिए, तो सोता और योग्य हो तो कैसे चलेगा? क्या अभव्य, क्या भव्य बन जाएगा? जब एक शेर की पंचलब्धि महावीर भगवान का जी प्राप्त करता है, तब वो सम्य दृष्टि बन जाता है। और जब पंचलब्धि को प्राप्त नहीं करते हैं, देव भी बन जाता है, पेड़ बन जाता है, पतन हो जाता है। भले उसमें मत ज्ञान सुत ज्ञान और अवधि ज्ञान अवश्य है, भले रूप में। इसलिए और शिष्यों को क्या होना चाहिए, अभी तक आप लोग को बताया नहीं हूं शिष्यों का गुण, आज शिष्यों के गुण बताया। ये सर्वोदय शिक्षा मन विज्ञान में 2-3 बार वैज्ञानिक संगोष्ठी हो गई है, और भी कई ग्रंथ में अति विस्तार से लिखा हूं शिष्य में क्या क्या गुण। अभिवादनशील नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्वेदा विद्या यशोबल। यह भी जो प्रचलित सामान्य श्लोक है वो बोला हूं, उसके बाद हमने गाथा बताऊंगा, दिगंबर और सितंबर प्राचीन ग्रंथों से गाथा से बताऊंगा। अभी सरल विषय बता रहा हूं। अभिवादनशील, जो अभिवादनशील विनम्र गुणग्राही गुण प्रशंसक गुण पूजक प्रत्यक्ष और परोक्ष में गुरु की प्रशंसा करते हैं, गुरु का गुणगान करते हैं, प्रत्यक्ष बिना और परोक्ष भी नहीं करते। अभिवादनशील माने सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र और तप और वीर्य से युक्त तो साधु आचार्य उपाध्याय और गुण और गुणी, इनका जो विनय करते हैं, पूजा आरती प्रार्थना पंचकरण विधान, ये सब विनय का ही रूप है, भक्ति का ही रूप है। अभिवादनशील नित्य वृद्धोपसेविनः, वृद्ध मैंने केवल बाल पक गया दांत गिर गया वो नहीं, ज्ञानानंद में बहुत विस्तार से लिखा और शंकराचार्य ने भी लिखा। पलिता मुंडम दंसनम, दंसन दान, बाल पक गया दांत गिर गए और लाठी लेकर चल रहा है, तथापि वो वृद्ध नहीं है।
वृद्ध कौन? ज्ञान वृद्ध, अनुभव वृद्ध, चारित्र वृद्ध, श्रद्धा वृद्ध। ऐसे वृद्धों की जो सेवा करता है, माने अभी जो मैं बता रहा हूं देशना लब्धि के कारण, वृद्धोपसेविना तत्पारितस्य वर्धते आयु विद्या यशो फलम। उनकी आयु विद्या यश और फल ये बढ़ता है। जैन धर्म के भी कुछ श्लोक को बता रहा हूं, हिंदू धर्म के कुछ श्लोक को पहले बता देता हूं। तो प्रचलित है, हरिषु जन सुहेत कर, कर हरिजन सुहेत, माल मूलक हरिदेत है, हरिजन हरि ही देत। हरि को देने वाला हरि के भक्त माने गुरु होते, परंतु हरि स्वयं हरि को नहीं देते। ये कभी बोलते हैं, एक प्रकार रूपक अलंकार से बता रहे हैं कि हरि का ज्ञान जैसे अरिहंत देते हैं, सिद्ध नहीं देते, इसी प्रकार हरि यहां माने सदगुरु, हरिजन, और हरि माने भगवान। हरिषु जन सुहेत कर, कर हरिजन सुहेत, माल मूल हरि देत है। माने पूजा करने से, भक्ति करने से जो पुण्य बंध होगा, जो संसार का वैभव मिलेगा, परंतु आत्मा परमात्मा भगवान का ज्ञान कौन देते हैं? गुरु देते हैं। इसलिए जैन आचार्य ने भी कहा, गुरु भक्ति सती मुक्ति, शुद्रम की न साधयते, त्रैलोक्य मूल्य रत्नेनम दुर्लभम किंतु सत्कर। तो गुरु की इतनी महिमा भक्ति देश विदेश में हर धर्म में अनुभव किया, पढ़ा, किसी भी धर्म में गुरु का अभिनय नहीं। कई धर्म में मूर्ति पूजा नहीं, मुझे मालूम है देश विदेश के धर्म में, कई धर्म में मंदिर भी नहीं, मूर्ति भी नहीं, परंतु हर धर्म में गुरु का महत्व है। मुझे आप एक भी धर्म बता दो पूरी पृथ्वी में जिनमें गुरु को महत्व नहीं दिया, एक भी धर्म बता दो पूरी पृथ्वी। क्यों? क्यों? ये जानना, गुरु को क्यों देते इसे महत्व? यही केवल हितोपदेश के कारण, आत्मा को परमात्मा बनाने के जो उपाय बताने के कारण, और कोई कारण नहीं, अन्य कोई कारण नहीं। इसलिए परम गुरु हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश श्रेष्ठ माना है, और जैन धर्म में भी पंच परमेष्ठु को पंच गुरु ही बोले जाता है। पंच परमेष्ठु को पंच गुरु हम बोलते हैं, पंच परमेष्ठु बोलते हैं, पंच भगवान बोलते हैं। ऐसे क्यों? ये रहस्य जानना अनिवार्य है, क्योंकि भले आप लोग को शायद विश्व इतिहास नहीं पढ़े होंगे, धर्म का इतिहास नहीं पढ़े होंगे, जिनको पढ़े होंगे उनको ज्ञात है। आगे जाकर के जो आध्यात्मिक गुरु, उनको क्या बना लिए, तो अपने विस्तार से अभी बहुत लिखा हूं। आरा, यहाँ से आरा के बारे में बताया था, वहां से लेकर अभी तक हजारों पेज लिख लिया हूं। गुरु का भी धर्म का भी कैसे दुरुपयोग, आगे जाकर के गुरु को सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, वर्चस्व का केंद्र बना दिया गया। तो गुरु आत्म कल्याण, वीतराग विज्ञान, विश्व कल्याण, समता, समन्वय, पवित्र के माध्यम के हर धर्म
ऐसे गुरु को भी आप लोग जैसे बोलते हैं, मैं तो ऐसी भाषा मुझे आती भी नहीं, मैं प्रयोग भी नहीं करता हूँ। मैं कभी कभी सुनता हूँ, कभी कभी हल्का से, मुझे याद नहीं। मैं प्रोफेसर प्रभात को बार बार बोला, अब 25-30 वर्ष तक, प्रभात तुम बहुत मजाक अच्छा करते हो, मुझे मजाक सिखा दो करने का। वो मजाक दूसरों का अपमान नहीं करते, स्वयं को नहीं करते। तो जैसे आप लोग बोलता, गुरु जो भी गुरु लाल से चला हो नरक में ठलम, गुरु घंटाल, आदि 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 जो प्रचलित है, ऐसे बना दिया गया। जो साक्षात परम ब्रह्म, हिंदू धर्म में तो गुरु को साक्षात परम ब्रह्म बोला जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और साक्षात परम। उनके यहाँ गुरु गीता है, पूरे स्वतंत्र गुरु। इनको अरे पहले प्राचीन बात छोड़ दो, राम हो पांडव हो गुरु को सब करते थे। अरे अभी भी स्वतंत्र, प्रथम स्वतंत्र संग्रामी शिवाजी भी किनके भक्त, किनके शिक्षक, किनके आदेश पालन करते थे। उनके गुरु बोले शिवा जाओ भीख मांग लाओ, हाँ भीख मांगने जाते थे। कि तुम भीख मांगोगे तो प्रजा के दुख सुख अनुभव करोगे, अहंकार नहीं आएगा, अर्थ नहीं आएगा। और बोले शिवा जा वो दूध लाओ शरीर से, वो जाकर लाते थे। मैंने उनमें कितनी निर्भीकता, कितना साहस, गुरु प्रति समर्पण। ऐसे ही हर धर्म में, बौद्ध धर्म में। परंतु यदि योग्य शिष्य नहीं, मैं अभी कुछ जैन धर्म के दिगंबर सितंबर के प्राचीन गाथा बता रहा हूं। अभी ज्यादा करके मैं प्रचलित नैतिक और हिंदू धर्म के बताया। अभी प्राचीन गाथाएं दिगंबर सितंबर दोनों के हैं। विभक्ति अविणीय संपत्ति विनीय से अभिगच्छति। देखो क्या बता रहे हैं, अविणीय विभक्ति, जो अभिनय है, जो विनम्र नहीं, गुरु भक्त नहीं, जो स्वार्थी क्रूर हठग्राही अभिनय है, अभिनीत है, उनके लिए विपत्ति। इसलिए विद्या विवाद हमने बताया, और भी बोला जाता है विद्या ददात विनयम विनय तयात पात्रतम पात्रतात धनमाप्नोति धनात् धनम प्रदर्शक। मैं इसको कुछ अलग रूप में प्रयोग करता हूँ, हमारे शिष्यों को बताता हूँ। विद्या ददात विनय नहीं, विनय ददात विद्या। विनय से विद्या आती है, विद्या ददात विनय, ये भी सही है। परंतु मैं जो प्रयोग करता हूँ, अनुभव करता हूँ, विनय ददात विद्या, जो विनम्र है वो विद्या प्राप्त। कोई विषय प्राचीन गाथा में बताया गया है। विभक्ति अभिनित, तो अभिनीत है उसको विद्या नहीं आएगी, पुण्य बंध नहीं होगा, विपत्तियां आएगी, आदि 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 बहुत। संपत्ति विनिय, संपत्ति माने केवल भौतिक संपत्ति नहीं, आध्यात्मिक संपत्ति मुख्य। जैसे प्रचलित जो श्लोक है उसको केवल भौतिक संपत्ति में ले लेते हैं, तो स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, संस्कृत प्राकृत में आता है, विभिन्न भाषा की किताब में भी आता है। विद्या ददाति विनय विनय ददाति पात्रतम पात्रतात धनम आपनोति धनात् धनम। ज्यादा करके इसका अर्थ क्या कर लेते हैं, ज्यादा करके विद्या ददाति विनय, ठीक है, विद्या ददाति विनय बिना ददाति पात्रता, विनय से पात्रता आती, ये भी ठीक है। और उसके आगे क्या, पात्रता तो धनम आपनोति, पात्रता से धन आता है। धन केवल भौतिक धन नहीं,
विद्याधन, ज्ञान धन, गुणाधन, सुखाधन, शांति धन, इसको जोड़ते ही नहीं, गाड़ते भी नहीं, मानते भी, समझते नहीं, ऐसे करते। विद्या सा विद्या या विमुक्त, वह विद्या जो मुक्ति प्रदान करे, मोक्ष प्रदान करे। केवल धनार्जन के लिए भौतिक धनार्जन करना ये विद्या का प्रमुख फल नहीं है। आनुषंगिक है ऐसे गृहस्थों के लिए। तो आचार्य श्री बता रहे हैं, चस्यैव दुहयनायम शिक्षम से अभिगच्छति। तो विनीत है, विनम्र है, वो भी आध्यात्मिक विनीत। जो लौकिक विनय वो नहीं, लौकिक विनय को ही विनय मान लेते हैं। अर्थ विनय, धन कमाने के लिए विनय, भोग विनय, काम विनय जिसको बोलते हैं, काम से बने ले कीटा पतंग पशु पक्षी पेड़ से लेकर के मनुष्य देव विनय का, तो वो विनय नहीं, वो काम विनय, वो विनय नहीं, अर्थ विनय नहीं, लोक विनय नहीं। मैं ऐसे विनम्रता का बाह्य भोग पाखंड में मैं व्यवहार करूं, मुझे सब अच्छा माने, प्रशंसा करे, केवल प्रशंसा के लिए स्वयं को विनम्र जताने के लिए, बताने के लिए जो करते हैं वो विनय भी नहीं। इससे परे तो आध्यात्मिक श्रद्धा और प्रज्ञा से युक्त। समय हो गया? हाँ, समय होने जा रहा है। अभी और भी बताऊंगा, अभी समय होने जा रहा है। इन सब गुणों से युक्त होने के बाद इसे बार बार यहाँ प्रश्नोत्तर में, अभी कुछ दिन में गाथा में भी बता दिया है, जब तक करण लब्धि नहीं होती है, करण मैंने क्या जो मैं अभी बता रहा हूं, तब तक चारों लब्धियां कार्यकारी नहीं। माने जब तक विद्यार्थी में इन लब्धियां नहीं होगी, करण माने परिणाम, जो अभी बता रहा हूं आगे बताऊंगा, तब तक वो गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता, सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं। तो देखा जैन धर्म में जो श्रेष्ठ शब्द है, एक छोटे छोटे शब्द के कितने गहन अर्थ होते, कितने गहन। जो राजवाटिक पढ़े होंगे उनको ज्ञात होगा, नानो दो शब्द का एक वाक्य कितना गहन अर्थ। परस्पर उपग्रह कितना छोटा शब्द, कितना गहन। इसी प्रकार जैन धर्म जो ऐसे गहन शब्द है, गहन रहस्य है, वो भी कौन जान सकता है, मान सकता है? अभी जो चल रहा है ये पंच लब्धि से युक्त हो। तो अभी समय हो गया, क्योंकि अभी होली भी है, उसमें सब व्यस्त है, तथापि मैं अनुभव कर रहा हूं, तथापि भी ये वेबिनार में बहुत अच्छी उपस्थिति है और रुचि भी है, जिज्ञासा भी है। ये भी एक प्रकार आश्चर्य का बात, आश्चर्य का विषय है। मेरा अनुभव है, जब मेला ठेला पर्व होता है, वहां धर्म कर्म भूल करके ज्यादा करके मनोरंजन, मिठाई खाना, घूमना, इधर उधर करना आदि ज्यादा करते हैं। परंतु अभी भारत का एक बहुत बड़ा पर्व है होली, तथापि आप लोग को आध्यात्मिक होली खेल रहे हो। होली यही है। तो अभी आप लोगों को अभी आगे और भी बताऊंगे, पूरा नहीं हुआ कृष्णा लब्धि और 500 लब्धि अभी पूरी नहीं हुई है, ये भी मैं बार बार बताता हूँ। अभी और लब्धियां बाकी है, 2 लब्धि, फिर 500 लब्धि का समीक्षात्मक वर्णन करूंगा, तब जाकर के वो पूरा होगा। जय महावीर भगवान की, दिनवाणी सरस्वती माता की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि
स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तम वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमल वासिनी पापात्मं क्षयं करि सुत ज्ञान ज्वला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप हन दह दह पच पचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर बरधवले अमृत पलवे अमृत साव सावम बम बम होम फट स्वाहा। ओम आम श्रीपत्तानम ओम नमो खिल श्रीपत्तानम ओम नमो जल श्रीपत्तानम ओम नमो सुब्ब श्रीपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति।